मर्जी चलाक होवो, जिन्ने मर्जी पढ़े लिखे होवो, जिन्ने मर्जी मशहूर होवो, पर तुहाडी गल बाइबल दे नाल मेच करनी जरूरी है। जे 1963 परमेश्वर हेठां उतर आया ते 23-24 यिर्मयाह किवें समझाएं? यिर्मयाह 23-24 आए। परमेश्वर आप की कहता है। And verse 24. And he hid himself in the secret place that I shall not see him, said the Lord. Do not I feel heaven and earth, said the Lord. कि कोई मनुख अपने आप ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਾਂ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਹੋਏ। So we can see that the Lord said that, do not I feel heaven and earth. वो कह रहा कि मेरे नाल ही स्वर्ग ते आकाश ने भरे धरती भरे हुए। If God is in heaven, he cannot be absent. If God is in heaven, he cannot be absent from earth. कि जे परमेश्वर स्वर्ग च है तो धरती तो नहीं हो सकता, ये धरती है ताकि स्वर्ग च नहीं है, तो ये वो धरती तो है स्वर्ग में भी है, उससे आगे नहीं होता है। यूहन्ना की किताब 13 कहती है जब परमेश्वर इमानुएल निकोदेमुस नाल गल्लां कर रहा सी मनुख दा पुत्र आमो सामने गल कर रहा सी निकोदेमुस नाल और कह रहा और याद उताना गल कर रहा है। इस उसी वक्त मनुख का पुत्र स्वर्ग विच भी बैठा हुआ है और जे धरती उत्ते है तो स्वर्ग विच भी है। जे तो ये भी कहो कि 1963 हेठा उतर आया ता भी उस स्वर्ग विच मौजूद है। 1963 विच 1963 की उस घटना ਨੂੰ बहुत सारे लोगों ने गलत समझा है। जो धरती के उत्ते आउंदा है जदों उन्हें फिर तंबू दे विच होना है धरती के उत्ते। तीजी मोहर का मैं पहला हिस्सा पढ़ांगा। अठवां पैरा और नौवां पैरा। तीसरी मोहर Now, Brother Branham says, someone called today and said that called up and wanted to know if it was true that when मेरा मतलब ये नहीं कि उससे कुछ भी नहीं हो रहा। स्वर्ग चुप सी पर कुछ धरती के उत्ते हो रहा सी।
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਚਾਣ ਰਹੀ। They said that seventh seal is not open. पर कई कहते कि सतवीं मोहर खुली नहीं है। Some of them they said that it is 2/3 is been revealed, 1 part is not been revealed. और कई कहते हैं कि इसका एक हिस्सा नहीं खुला, 2-3 हिस्से खुल गए हैं। And we can see there are lots of contradiction in the message. ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ। और इस मोहरां दा खुलना और मैं विश्वास करदा कि 7 मोहरां पूरी तरह खुल गई हैं। जेकर कहंदा कि 7वीं मोहर नहीं खुली है, मैं उन्हां ते दोष नहीं लगावां, ना ही उन्हां दे बारे च सानू कुछ बुरा कहना चाहिए है। जब वो कहते हैं कि 7वीं मोहर नहीं खुली है, और पहला राजा 2:17 से देखते हैं जदों सीरिया की फौज ने इसराइलियों को घेर लिया सी, Elisha, his servant, was just gone out and he was looking. All the Syrian army has surrounded them. और उत्ते वेख रहा सीगा कि सारे सीरिया की फौज ने घेरिया हुआ है। And then he came and he reported the master Elisha. और अलीशा नू उसने फिर खबर दी उसके दास ने, और क्या कि देख सानू फौजा ने घेरिया हुआ है। पर अलीशा ने क्या, पुत्र ना डर, इनका ना चिंता ना कर, साडे नाल उन्हां तो वध के हन। और अलीशा दास जाने आप कह सकते छोटा भाई कुछ भी नहीं वेख रहा सी उत्ते। वेखते कि अलीशा नू सब कुछ खुला दिखाई दे रहा सी, पर उसके छोटे भाई उसके दास नू कुछ दिखाई नहीं दे रहा सी, उसलिए बंद सी। अलीशा कह रही साडे नाल बहुत सारे दूत हैं, बहुत सारे अगन रथ हैं। पर छोटा भाई कह रहे नहीं 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 खुला नहीं है। तो इस कारण अलीशा ने उसनु बुरा भला नहीं किया। बहुत सारे अनमोल भाई, बड़े अनमोल भरा हैं, सेवक हैं, वो नहीं देख रहे कि खुला होया है। अई एक काम कर सकते हैं कि प्रभु उन्हां दी अखां नूं खोल। अलीशा ने प्रार्थना की कि इस लड़के दी अखां नूं खोल, और उसकी अखां खुल गईयां और उसनू प्रकाशन दिखाई देने लगा। नबी ने क्या, अगर किसी को दिखाई नहीं देता और वो अन्ना है, तो तुम ओदी अखां खोलने की कोशिश ना करो। उन्हें क्या, सन्ने बदे ना छुबो, और ये थी कहो इन दिखाई नहीं दे रहा तो अखा ओदियां खिच खिच खोलो, ताकि ओदियां अखा का हो नुकसान करोगे।
मैं यही कहना चाहना इन्हां अन्ने लोगों को ना छुवो, बस उन्हां लई दुआ करो। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ कि परमेश्वर उन्हां अन्ने कर सकता और उन्हां दी अखां भी खोल सकता है। और सीरिया की फौज अलीशा नूं पकड़न आई सी और अलीशा ने उन्हां सारियां नूं अन्ने कर दिता सी। और जदों शहरों बाहर चले गए फिर उन्हां दी अखां खुलियां। ये सब परमेश्वर पे निर्भर है, प्रकाशन देना या फिर प्रकाशन नहीं देना, अखां नूं बंद कर देना। हुण सवाल आउंदा कि सतवीं मोहर खोलेगा कौन फिर? संदेश की कहता है, बाइबल की कहती है। प्रकाश दी पोथी 5 विच एक समय एक किताब बंद सी 7 मोहरां दे नाल। और उत्थे घोषणा की गई, क्या गया कि कौन है योग इस पोथी नूं लैण दे या इस दी मोहरां नूं खोलण दे। कोई भी उन्हां नूं नहीं लभ्या उत्थे। और धरती के उत्ते उन्हें देखा अगर कोई है या स्वर्ग विच या धरती के हेठां किसी भी खेतर च कुछ नहीं से। कोई भी मोहरां नूं नहीं खोल सकता। कि यूदा गोत्र दा बब्बर शेर आउंदा है और वो उत्थे खड़ा हुंदा है और बब्बर शेर उत्ते आउंदा है। पर यूहन्ना ने देखा एक लेला सी जो जगत की नींह तरह तो पहला खोया गया और जो सिंहासन पर विराजमान सी उसके हथों वो उस पोथे नूं लै लैंदा है। मोहरां सिर्फ लेले दे राही खोलियां जांदियां हन, किसी भी मनुख द्वारा नहीं। Angel came down to just give it to the 7th church's messenger, Brother William Branham. ताई वेखते हैं कि मोहरां खोलदियां हन, महाबली लूत उस खुली हुई पोथी नूं लैके हेठां उतरदा है। ये युग दे संदेशवाहक भाई विलियम ब्रानहम नूं ये संदेश दिंदा है। प्रकाश पोथी 10वां ये यूहन्ना नूं दिता गया प्रकाशन। हैरान हाँ कि किस किस्म की पोथी होवेगी, क्योंकि दूध कहता है यूहन्ना जा उस पोथी नूं दूध तो ले ला और उसनूं खा ला। जद गया और उस पोथी नूं लिया और उसने इनू खा लिया और वो मुंह च बहुत ज्यादा मिठी सी, शहद वांगू मिठी सी। प्रकाशन तो बहुत मिठा है पर इनू पचाना बड़ा ही औखा है, कौड़ा है। चखण तो बहुत मिठी है पर पचाउण बड़ी कौड़ी है। मैं तुहानूं दसदा हाँ, जब भाई ब्रानहम कोल पोथी आई, जब उन्हें उस पोथी का प्रकाश प्राप्त किया, ये शहद दे वांग सी। जब उन्हें खा लिया, चख लिया तो ये बड़ी कड़वी से।
पर मैं तुहानू सच दसदा, इस सच्चाई का प्रचार करना बड़ा ही औखा आ, कौड़ा आ। Get the revelation, it is so sweet. प्रकाशन हासिल करना बड़ा मिठा है। And we will see those things, how much bitter it is, how much bitter it is. और वेख दे किन्ना क कौड़ा है, किन्ना के कड़वा How है, much sweet it is. किन्ना के मिठा है। So, you give your undivided attention. ते पूरा पूरा अपना ध्यान देना है, सुनना है ध्यान ना। So, because स्वर्ग दे विच चुप सी, पर कुछ हो रहा सी। was told that don't write it. और यूहन्ना नूं कहा गया कि इहनूं ना लिख। Nobody was allowed to speak it, nobody was allowed to write it. किसी नूं भी आज्ञा नहीं दी गई कि इसनूं लिखे या इसनूं बोले, Because the lion roared like a lion and the 700 uttered their voices. क्योंकि बब्बर शेर गरजदा है और 7 गरजां अपनी आवाज़ां दिंदियां हैं। There is a confusion about the seventh seal. There is a lots of confusion about the 700 too. बहुत ज्यादा लोकां च गड़बड़ है, सतवीं मोहर दी बहुत ज्यादा गड़बड़ है 7 गरजां दी। The angel of the Lord, क्योंकि on a isle of Patmos to John that don't write it. That was in 96 AD. और जदों यूहन्ना नूं पतमस टापू दे दूत कह रहे जिहड़ा ना लेख ए 96 ईस्वी दी गल है। And I believe that angel has told him not to write it. और दूत ने उन्हें कहा कि ना लेख, इनू गुप्त रख। But before 96 AD, in 66 AD, Peter is writing his epistle to the people. 66 ईस्वी विच पतरस ने अपनी पत्री लिखी है। He's writing about those 7 virtues and 8 one, that is the capstone. और वो उन्हां 7 गुणां नूं लिखदा है और चोटी दे पत्थर बारे लिखदा है। Faith, virtue, knowledge, revelation, whatever it is up to the law capstone. निचा, नेकी, संयम, धीरज, ज्ञान, भाईचारा, ये सब 7 गुण लिखदा है। Brother, and those who believe 7 thunders are 7 virtues, I will tell them, I will pray for them, and unless they will tell them to read the message. और ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 7 ਗੁਣ 7 ਗਰਜਾਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ। Because Bible cannot, the scripture cannot contradict with each other. क्योंकि लिखतां आपस किते भी टकराउंदियां नहीं हैं। Here, the angel is telling to John, don't write the revelation of the 7 thunders. दूत कह रहा कि 7 गरजां दा प्रकाश ना लिख यूहन्ना नूं। And 30 years back, 30 साल बाद the Spirit is telling, write faith, virtue, knowledge, faith, kindness, and all love. 30 साल पहला सारा कुछ लिखा रहा है, निचा, नेकी, विश्वास, ज्ञान, संयम, So धीरज। my question to the precious brother of those who believe that 7 thunders are the 7 virtues, मेरा सवाल उन्हां बेशकीमती भरावां नूं है, 7 thunders written or not written. यो कहते हैं कि 7 गरजां 7 गुण हैं। सवाल ये है उन्हां नूं कि लिखिया गया है या नहीं लिखिया गया 7 गरजां। If it is written, there's something is wrong with the angel who is telling don't write it. ये लिखिया गया है तो फिर दूत नूं कोई नुक्स है जिहड़ा कहता ना लिख। If 7 thunders are not been written and never has to be spoken, written, revealed, then this brethren, they believe that 7 virtues are 7 thunders. That is, I will say, that is, you must pray. और अगे ਜਿਹੜੇ 7 ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਗਰਜਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ 7 ਗੁਣ 7 ਗਰਜਾਂ ਹਨ। प्यारे भाइयों, But we read that they tried to enter somebody's
some preacher. पर वो कई प्रचारਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਰਹੇ हैं। When God wants to give you the revelation, and you leave that one and just try to get somebody's idea, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ God will stop giving the revelation to you. ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। So, nowadays, we can see in the end time, there is a loss of catering services. ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ Everyone. ਔਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। But I would like to tell you, brothers, ਭਾਈਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ